हेलो प्यारे बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 10 का रसायन विज्ञान का पोर्शन। और उसमें हम बात करेंगे विद्युत रासायनिक श्रेणी को लेकर। एक सक्रियता श्रेणी होती है कि उसमें धातुएं कैसे रिएक्ट करती हैं और किस आधार पर कौन सी धातु किसको प्रतिस्थापित या विस्थापित कर देती है, इस पर हम बात करेंगे। तो इसका एक आपको जैसे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है, विद्युत रासायनिक श्रेणी है, वो विद्युत रासायनिक श्रेणी के ही तौर पर यहाँ पर एक सक्रियता श्रेणी है कि कौन सी धातु कितनी एक्टिव है, उसकी एक सीरीज बनाई गई है। तो यहाँ पर ये चीज़ बड़ा अपने आप में महत्वपूर्ण भी है। परीक्षा में जब हम कोई रिएक्शन कराते हैं तो कौन सी धातु प्रतिस्थापित करेगी, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा डाउट बना रहता है। तो ये डाउट ना रहे, कौन सी धातु को हम प्रतिस्थापित करें, कौन सी धातु के द्वारा करें, इसका विशेष ध्यान रखें। तो बने रहिए हमारे चैनल में टीच वाई पीपीएस में, ठीक है। और आपके अंदर अगर आपको कोई डाउट है तो वो डाउट हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख कर भेजें। और देखिए, हमने यहाँ पर एक छोटा सा, देखिए हम ये इसलिए नोट कर लेते हैं ताकि आपका टाइम बच जाए, वीडियो लंबी ना जाए, ठीक है। और इसको आप ध्यानपूर्वक देखिए मेरे साथ। मैंने लिखा है यहाँ पे कि लिखा है पोटेशियम के, ठीक है। पोटेशियम का जो प्रतीक होता है, सिग्नल होता है, वो के होता है। और सोडियम, वैसे सोडियम का जो लैटिन नाम है वो नेट्रियम होता है, लेकिन लैटिन नाम अब चल नहीं रहे। तो अब जो हमारे ग्रीक भाषा चल गई है, पहले लैटिन भाषा चलती थी, अब ग्रीक भाषा चल गई। तो ग्रीक भाषा में खास करके जो अंग्रेजी का है सोडियम, यानी को सोडियम। वैसे तो गोल्ड का भी ऑरेनम होता है, लेकिन यहाँ पर गोल्ड कहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पोटेशियम को क्या कहते हैं, के को पोटेशियम, ये प्रतीक है, ये उनके पूरे नाम हैं। तो के पोटेशियम, सोडियम Na है ना, कैल्शियम Ca, मैग्नीशियम Mg, और एल्यूमिनियम Al, जिंक जस्ता यानी जिंक, Fe आयरन, Pb लेड, ठीक, लेड। और यहाँ पे आ जाता है हाइड्रोजन, ठीक है, यहाँ पे आ जाता है हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन से कुछ नीचे कुछ धातुएं रखी गई हैं, कॉपर है, मरकरी है, और Ag है यानी सिल्वर है, और कौन है, गोल्ड है। तो ये धातुएं हैं। अब इसमें हमें ये देखना होता है कि अगर हमने ये क्रम, जो सीक्वेंस अनुक्रम दिया है, अगर ये क्रम हमारे दिमाग में है, हमें याद है, तो हमारा जो रिएक्शन में रिप्लेसमेंट, विस्थापन और डबल डिस्प्लेसमेंट जब हम कराते हैं तो वहाँ पे बहुत कारगर सिद्ध होगी। कैसे? जैसे ये जो हाइड्रोजन से ऊपर जो धातुएं हैं, हाइड्रोजन से ऊपर जो मेटल्स दे रखी हैं, ये मेटल्स किसी भी रिएक्शन में, उस रिएक्शन में इन धातुओं के जो नीचे दिए हाइड्रोजन से नीचे, इन धातुओं के अपने साल्ट होंगे। जैसे कॉपर का साल्ट होगा, मरकरी का साल्ट होगा, सिल्वर का साल्ट होगा, तो ये अपने लवण बनाएंगे। और इन लवण के सॉल्यूशन में क्या होगा, ये ऊपर वाले जो हाइड्रोजन से ऊपर जो मेटल्स हैं, ये वाली मेटल्स, इनको क्या करेंगे, इनके ही विलयन से इनको रिलीज कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे। जैसे कोई एक रिएक्शन उठा के देखें हम, जैसे मैं कहूँ कि ये Fe है, क्या है, Fe है, और इसने CuSO4 यानी कि Fe आयरन है, Fe आयरन है, Fe क्या है, आयरन है। यहाँ पे क्लियर नहीं है, Fe क्या है, आपका आयरन है, और Fe ने CuSO4 कॉपर सल्फेट के विलयन से क्रिया करी। तो ये दूसरी धातु है कॉपर, और Fe एक अलग धातु है। तो हमें ये देखना होगा कि जो आयरन है वो कॉपर को कैसे विस्थापित करेगी या नहीं करेगी। तो हमें दिमाग में सीधे रखना होता है कि जो हमारी सक्रियता श्रेणी है, हमें ये देखना है कि आयरन जो है वो हाइड्रोजन से ऊपर है, और जो कॉपर है वो हाइड्रोजन से नीचे है। तो ऊपर वाली धातु तो हाइड्रोजन से नीचे वाली धातुओं को प्रतिस्थापित कर देंगी, लेकिन नीचे वाली ऊपर वाले को प्रतिस्थापित नहीं कर पाएंगे। तो उसी कॉन्सेप्ट पर हम चलते रहें। तो यहाँ पर ये जब रिएक्ट होगी, रिएक्शन करेगा, तो यहाँ बन जाएगा FeSO4 प्लस Cu, यानी कि क्या करेगा, जो हमारा लोहा है वो तांबे के विलयन से तांबे को यानी कि कॉपर को प्रतिस्थापित कर देगा, Cu को निकाल देगा, और यहाँ पर ये फेरस सल्फेट बन जाएगा। ऐसे ही अगर इनमें से कोई सी, चाहे पोटेशियम है, सोडियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, जस्ता जिसे जिंक कहते हैं, आयरन है, या लेड है, ये धातुएं अगर कहीं भी आपको दिखें, तो और नीचे वाली धातुएं दिखें, तो इन धातुओं को ये धातुएं विस्थापित कर देती हैं, निकाल देती हैं, और खुद
उनका स्थान ग्रहण कर लेती हैं। तो हमें इससे ये क्लियर हो जाता है कि कोई भी रिएक्शन हम कराने जा रहे हैं तो धातुएं कौन ज़्यादा सक्रिय है। और एक सक्रियता की बात और थी कि धातुओं की सक्रियता, किसी धातु को हम जब पानी के साथ में बताया था पिछले वीडियो में, पिछला बताया था आपको कि जो धातु पानी के साथ जितनी जल्दी बुलबुले निकालता है वो उतनी सक्रिय होती है, बुलबुले फिर कम निकालता है, कम सक्रिय। और एक समय आता है कि कुछ धातुएं बुलबुले बिल्कुल नहीं निकालती, तो वो बिल्कुल सक्रियहीनता हो जाती हैं, सक्रियहीन हो जाती हैं। अच्छा, बुलबुले निकालने के पीछे कारण क्या है? तो बुलबुले का मतलब होता है कि पानी में उपस्थित हाइड्रोजन को विस्थापित कर देना, निकाल देना। सिर्फ ऑक्सीजन रह जाती है, हाइड्रोजन को वो निकाल देती हैं, क्योंकि सभी धातुएं जल से क्रिया करके क्या प्रस्थापित करती हैं? हाइड्रोजन विस्थापित करती हैं। लेकिन कुछ ऐसी धातुएं होती हैं कि जो जल से क्रिया ही नहीं करती, जल तो छोड़ो अम्लों से क्रिया नहीं करती। जैसे आपका ये नीचे दे रखी है आपकी कॉपर है, चांदी है, एजी है यानी कि और सोना है, ये ऐसी हैं। ये कम सक्रिय मतलब है, मतलब क्रियाशील, तो मतलब अक्रियशील तो नहीं कह सकते, लेकिन इतनी क्रियाशीलता इतनी कम है कि ये प्रकार अम्लों से भी क्रिया नहीं करती। तो इनके लिए एक्वा रेजिया हमने बताया था, अम्लराज बताया था कि अम्ल का सबसे बड़ा जो जिसकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होती है अम्लराज, ये अम्लराज से क्रिया करके क्या बना लेती हैं? धात्विक ऑक्साइड बना लेती हैं, यानी कि वहाँ पे जाके ये सॉल्युबल हो जाती हैं, घुल जाती हैं। तो बच्चों अम्लराज को हमने बता दिया था, आपको क्या बताया था कि 3 भाग हम क्या ले लेते हैं? HCl के, और 1 भाग क्या ले लेते हैं? HNO3 के। और जब इन तीनों, एक भाग, ये 3 भाग इसके और 1 भाग इसका नाइट्रिक अम्ल का, और इन दोनों को जब मिलाते हैं तो क्या बन जाता है? नाइट्रोसिल क्लोराइड बन जाता है। और नाइट्रोसिल क्लोराइड के साथ में 2 अणु हमारे जल का वाष्पित हो जाता है। तो हमारे लिए ये नाइट्रोसिल क्लोराइड है, क्या है? नाइट्रोसिल। जो क्लोराइड है, क्लोराइड, इसको हम एक क्या नाम क्या था? एक्वा रेजिया। इसको एक्वा रेजिया, या फिर हम हिंदी में कहें अम्लराज, अम्लराज। तो ये जो है, जो उच्च गलनांक की धातुएं हैं, जिनका गलनांक बहुत उच्च है, उनको भी अपने आप में क्या कर लेती हैं? गला देती हैं, क्रिया कर लेती हैं। ठीक है, तो हमने अम्लराज जाना और ये सक्रिय श्रेणी को जाना। बस रिएक्शन करते समय आपको ये ध्यान रखना है कि ये वाली जो धातुएं हैं वो हाइड्रोजन से ऊपर वाली धातुएं नीचे वाले को प्रतिस्थापित कर देंगे, निकाल देंगे। फिलहाल आज के हमारा इस टॉपिक पे इतना ही, और इससे आगे का टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में आपको देंगे। धन्यवाद।